हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय बाबा भोलेनाथ की। जय श्री कृष्णा। यदि आज हम बात करें तो ऐसे दौर की जहाँ पे जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गीत गाते हैं और आनंद हर्ष उल्लास मनाते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को सर का बोझ, सर का दर्द और चिंता, फालतू की फिजूल खर्ची और उनकी बातें कचकच, उनकी जो है शब्द कड़वाहट और उनका तबीयत ख़राब हो गया अगर वो खाज दिए या कुछ डिमांड कर दिए तो मतलब घर में एक शोर का कारण समझ लेते हैं, है ना। पर कहते हैं ना, बचपना और बुढ़ापा दोनों को बड़े गौर से देखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। यदि आप अपना बचपना देख लेंगे अपने माँ बाप में तो समझ में आ जाएगा कि आपका बचपना कितना नटखट था। माँ बाप तो तब भी समझदार हैं कि आप किसी चीज़ को बोल देंगे वो समझ जाएंगे, पर हमारा बचपन कैसा था। हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, पिता माता वो योग्य होते तो करते हैं, नहीं रहते तो हजार एक डिमांड के लिए नहीं आवश्यकता होती है, नहीं पूर्ति कर पाते तो आपकी एक डिमांड के विपरीत उन्होंने हजार कोशिश करते और हजार बार समझाते और प्यार से और मतलब संभवतः कोशिश करते कि मेरा बच्चा जो बोले और मैं पूर्ण कर पाऊँ। हर एक माँ बाप का यह इच्छा होता है, सभी माँ बाप का। तो मेरा बस हम यही चाहेंगे कि सभी बच्चों को अपनी बचपना और अपना माँ बाप का बुढ़ापा दोनों देखना चाहिए कि बचपना मेरा कैसा था, माँ ने पूरा किया, पिता ने पूरा किया, और बुढ़ापा ये देख लीजिए कि यही उम्र आपकी आएगी और जिस बच्चे को आप लाड लडा रहे हो, जिस बच्चे की फरमाइश पूरी कर रहे हो, कल भी वो आपकी जगह होगा। प्राकृतिक है, चक्र है, चलेगा। एक कटुक सत्य है, मानो तो आनंद, ना मानो तो अति आनंद। तो आज मैं इसी पे आधारित एक आप लोग को कथा कहना चाहूँगी। तो राधे राधे। एक छोटी सी कथा है राजस्थान की। राजस्थान में एक दार्शनिक आया घूमने के लिए। वो घूमते घूमते देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े प्रसन्नचित्त होकर मगन होकर घूम रहे थे, जा रहे थे रास्ते से। उन्होंने आदर से उनको प्रणाम बोला और हालचाल पूछा और बोला कि आप इस एज में इतने आनंद है और चेहरे पे चमक, क्या बात है, और आपकी फैमिली में कौन कौन है। वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मेरी फैमिली में बेटा सब भरा पूरा है, मेरा 4 बेटा है, बहू है, पोते पोतियाँ हैं, मैं हूँ और मेरी धर्मपत्नी है। तो कहे फिर भी इतनी बड़ी फैमिली में आप प्रशंसा का क्या कारण है, क्योंकि इस एज में आते आते व्यक्ति टेंशनों में घिर जाता है कि बच्चे बहुएं प्रेम नहीं कर रही हैं, सही से भोजन नहीं दे रही है, या बहुत सारी। उन्होंने कहा वो सत्य हैं, पर उन्होंने जो अपने जीवन का एक उदाहरण रखा उस दार्शनिक के आगे, मैं बस वही उदाहरण आप सभी के आगे रखना चाहती हूँ। जरूरी नहीं कि वो सभी के घर में और सभी के जीवन में कार्य करे, पर हाँ शायद थोड़ा बहुत तो जरूर कार्य करेगी। जय जय श्री राम। दार्शनिक को उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने घर ले गए। घर ले गए तो जाकर देखा तो घर में 4 बहुएं हैं। बहुएं के 4 बहुएं के अब बेटा बेटी होंगे तो समझ लीजिए कितना बड़ा फैमिली। फिर पत्नी से मिलाते हैं और अपने पत्नी को बोलते हैं जलपान का व्यवस्था करिए, जजमान आए घर पे, भाई मेहमान है। पत्नी जाती, बहुओं को बोलती है, आकर बाहर बैठ जाती है। अब वो दार्शनिक जो था उसके मन की अभिलाषा बढ़ने लगती है। मतलब कैसे, जहाँ तक मैं देखता हूँ सुनता हूँ, बड़ी ही विकट स्थिति आ जाती है इस अवस्था में। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बात बोला कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार चलता है, मैंने अपने सारे कारोबार अपने बेटों को सौंप दिया और मेरी पत्नी ने सारे घर का कारोबार 4 बहुओं को सौंप दिया। और रही बात जो पोते और पोतियां हैं, हम लोग उन्हीं में मगन रहते हैं, उन्हीं की बोली उन्हीं की हंसी से जीवन कटता है। अगर बहुएं कुछ बोल भी रही हैं तो भी हम लोग जवाब नहीं देते, मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। अगर सह पाते नहीं सह पाते निकल पाते। बेटा कारोबार में हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, हम लोग कभी नहीं पूछते। हाँ, यदि उनको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे आते हैं, बात करते हैं, समस्याएं पूछते हैं। मैं अपना जो समझ में आता है मैं उनको राय रखता हूँ और उसको वो मान रहे हैं नहीं मान रहे ये भी मैं ध्यान नहीं देता। वो दोबारा फिर आते हैं, फिर पूछते हैं, मैं फिर अपना वो राय दे देता हूँ।
पर ये कभी नहीं कहता कि जो मैं बताया तुम पहले तो उसको माने नहीं, फिर आप क्यों पूछ रहे, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। उनका जब मन करता है, जब फंसते हैं, दिक्कत होता है, परेशानी आता है, बोलते हैं, पूछते हैं, मैं अपनी राय बता देता हूँ। बाकी वो मेरा राय मान रहे हैं या नहीं मान रहे, यह उन पर निर्भर होता है। इसी प्रकार बहुएं भी हैं, अगर कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो सास से आकर बोलती हैं, मेरी पत्नी से, उनको जो समझ में आता है वो बताती हैं। पर हम दोनों पति पत्नी कभी ये नहीं कहते नहीं आपको यही करना है बेटा से या बहू से, किसी से नहीं। जो आप लोग को खुशी हो, जो आप लोग को सही लगे वह कीजिए। हमसे राय मांगे तो हमने दिया, नहीं मांगे तो नहीं दिया। बस जो उन्होंने दिया पा लिए, जो कर रहे हैं हम उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए जीवन आनंद में है, क्योंकि तब दिक्कत होती कि हम उनके काम पे बार बार रोकते हैं, या वह हमारी बात सुनने तो आते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तब हम कुछ उनको बोलते, तब उनको बुरा लगता। ऐसे घर में है, घर में क्या घटी थे, क्या बढ़ी थे, कैसे करी, क्या करी, मेरी पत्नी कुछ नहीं बोलती हैं। जैसे कर रही हैं, जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। अगर वो लोग कहती भी है कि ऐसे हो गया, गलत हो गया, तो कहते कोई बात नहीं, उसको सही कर लेना बस। इसलिए उनको भी चिड़चिड़ नहीं होती और हमें भी नहीं होता है। जीवन बीत जा रहा है और जो समय हमारे पास है उसमें प्रभु कीर्तन, अपनों से मिलना और इसी में आनंद बिताए जा रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी घर की स्थितियां ऐसी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वह जानबूझ के ऐसे व्यंग का उपयोग करते हैं कुछ समय कि अंत में उनका बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाती। तो चीज़ें जितनी आपसे हल्की हो उतनी हल्की कीजिए। फिलहाल यह हमने पहले कहा कि यह हर व्यक्ति पे नहीं सटीक होती, लेकिन हाँ इसके कुछ कुछ कण हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो। हम बचपन में रहते हैं तो कुछ भी ऐसा काम होता है, जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ाई करते हैं, तो पेरेंट्स कुछ काम करते हैं तो हमसे पूछते हैं ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं तो कैसा होगा। हम लोग अपना राय देते हैं, बाकी पेरेंट्स को जो सही लगता है वो करते हैं। तो बस सेम प्रक्रिया तो पेरेंट्स के बुजुर्ग होने पे भी होता है ना। हमें कितना प्रसन्नता मिलती है कि जब हम उस एज में भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे माता पिता उस बातों को रखते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे माता पिता को कितना प्रशंसा मिलेगी जब हम बड़े हो गए, योग्य हो गए, और फिर भी हमें पता है कि हम सक्षम है, सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी सारी बातें उनके सामने रखें और उनकी एक बार राय जान लाएं। ज़्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं वो राय मतलब बहुत आनंद और बहुत सुखद अनुभूति देगी। इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जीवन में हर एक व्यक्ति अपने ला लेना तो जीवन इतना बुरा नहीं है। जीवन सच में बहुत सरल है, बहुत आनंद है। बस नज़रिए की बात है भाई, कौन किस नज़र से क्या चीज़ का अनुभव कर रहा है। बाकी जो मुझे मन में था मैंने बताया। आप लोग का जो राय होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू, हर हर महादेव, हरी हरी।